देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय माननीय विधायक साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे टाइम से ये आरोप लगाती आ रही है कि क्षेत्र में वैध खनन कम और अवैध खनन ज्यादा हो रहा है, अवैज्ञानिक तरीके से ज्यादा हो रहा है, नदियों का सीना चीरा जा रहा है, खनन के पट्टे, भंडारण के पट्टे सारे के सारे बहुत गलत तरीके से बिना नियमों को पूरा करते हुए चल रहे हैं यहाँ पे। तो मैं मुन्ना सिंह चौहान जी का धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने अपना 1 घंटा खर्च करके, उनके बुलाने से 40 मिनट तक पुलिस नहीं आई, उनको अपने आप ट्रॉली रोक के रखनी पड़ी, उन्होंने हमारे आरोपों की पुष्टि की। मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्हीं की पार्टी के सांसद ने संसद में आरोप लगाए थे, उनकी भी उन्होंने पुष्टि की। प्रदेश के खनन के सचिव जो हैं वो कहते रहे कि भाई नहीं, झूठ बोल रहे हैं और ये हो रहा, और वो विधायक जी पुष्टि कर रहे हैं। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, 8 साल में पहली बार विधायक जी को पता चला अवैध खनन हो रहा है। क्या अब तक उनको यह अवैध खनन दिख नहीं रहा था कि कितना अवैध खनन हो रहा है, किस तरह नदियों को सीना चीरा जा रहा है? और हमारा क्षेत्र विकासनगर विधानसभा क्षेत्र, जिसमें 89 से जहां तक मुझे याद है कि बार बार विधानसभा में पहुंचते आ रहे हैं। पहले समाजवादी पार्टी से होते थे, फिर जनता दल वगैरह से होते थे, भाजपा से गए, निर्दलीय भी शायद रहे। तो ऐसे विधायक जी, इनको 8 साल में पहली बार दिख रहा कि अवैध खनन हो रहा है। आज से पहले इनको दिखा नहीं कि अवैध खनन हो रहा है। क्या कारण रहे इनको अचानक अवैध खनन याद आ गया? और हमारे क्षेत्र में समस्याएं कम है क्या? आप विकासनगर में देहरादून बस स्टैंड से और अमर स्वीट शॉप तक अपनी बाइक से 15-20 मिनट में नहीं पहुंच सकते। बाजार में जाम की स्थिति ये है, और इस जाम को जो मुख्य कारण है, सड़क की जो व्हाइट लाइन है, व्हाइट लाइन और सेंट्रल लाइन के बीच तक यूटिलिटियां और कारें लगी हुई हैं, और इनकी पार्किंग की किसी व्यवस्था पे विधायक जी का कोई ध्यान नहीं है। ITI भवन बनकर तैयार है, क्या हो रहा है उसका? हर्बटपुर बस अड्डा सफेद हाथी बन के खड़ा हुआ है। सरकारी अस्पताल की समस्याओं का बुरा हाल है। सरकारी अस्पताल में मरीजों को दवाइयां बहुत कम मिलती हैं, डॉक्टर बाहर की दवाइयां लिख रहा है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा का हाल बुरा, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है। विधायक जी को जनता की आम समस्याएं ध्यान नहीं आती। अभी 3 दिन पहले तक पूरे दिन लाइट नहीं थी, 2-3 दिन लगातार रिपेयरिंग के नाम में इतनी तेज गर्मी में विधायक जी को जनता की समस्याएं याद नहीं आती क्या? अब उसके बाद वो अवैध खनन की एक ट्रॉली रोक के खड़े, ये आपका काम है क्या? चलो, आपने हमारे आरोपों की पुष्टि की, आपका धन्यवाद है, लेकिन ये काम जिसका है, यदि विधायक वो काम उससे करवाए तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है। देखिए, सड़क पे उतर के पैदल चलने वाला यदि विधायक हो, सड़क पे उतर के पैदल चलने वाला जनप्रतिनिधि हो, या बाइक स्कूटर से कभी कभार निकलने वाला जनप्रतिनिधि हो, चुनाव के टाइम पे तो किसी के स्कूटर के पीछे बैठ के वोट मांगने गांव की तरफ चले जाते हैं, लेकिन कभी लांगा रोड से विकासनगर की तरफ कभी बाइक पे आए हों तो उनको शायद पता हो कि ये गार्डर कितने खतरनाक हैं। कभी इन पे स्कूटी टकरा सकती है, बाइक टकरा सकती है, कार टकरा सकती है। वो तो पीछे बैठे हुए हैं, उनके ड्राइवर साहब चला रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि आगे गार्डर है या पुलिया है। ध्यान देना चाहिए विधायक जी को, और इस पुलिया का नवनिर्माण होना चाहिए, रिपेयरिंग नहीं, नवनिर्माण होना चाहिए, और इस तरीके से होना चाहिए ताकि ये खतरनाक जिस तरह से है उस तरह खतरनाक ना रहे। थोड़ा आगे चल के हनुमान जी का मंदिर है गुडरिच में, वहाँ पे बड़े स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, उनका कोई चेतावनी सूचक बोर्ड भी वहाँ पे नहीं है। ये भी होना चाहिए। शहर में कई जगह इस तरह के स्पीड ब्रेकर हैं, रंबल स्ट्रिप्स हैं, जिनके चेतावनी बोर्ड नहीं है, ये होने चाहिए। और एक बहुत बड़ी समस्या और है, उसकी तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। बाजार में दुर्घटनाएं होती हैं, और दुर्घटनाओं के होने का कारण विकासनगर और हर्बटपुर में लगे हुए जो बड़े शहर के बीच में, NH के बीच में डिवाइडर पर लगे हुए जो बड़े होर्डिंग हैं, चालक का ध्यान इस होर्डिंग की तरफ ज्यादा रहता है, सड़क की तरफ कम, और इससे एक्सीडेंट होते रहते हैं। पता नहीं कितने लोगों के हाथ पैर टूटते हैं। लोग शिकायत नहीं करते आजकल, लोगों को पता है शिकायत से कुछ नहीं होने वाला। विधायक जी का इस पर भी ध्यान नहीं है, नगर पालिका इसके टेंडर कर देती है। मेरा सवाल यह है कि इन होर्डिंगों की NH से परमिशन है? यदि परमिशन है तो नगर पालिका को परमिशन दिखाए, नहीं तो इन होर्डिंग्स को तत्काल हटवाया जाए।